नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जैसा कमेंट पढ़ा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि मुंबई जोन का थोड़ा एनालिसिस कर दिया जाए। तो मैं यहाँ एक बार मुंबई जोन का भी एक ट्राई किया हूँ कि आप लोग को कुछ थोड़ी सी जानकारी मिल सके कि इस हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ अप्रॉक्स कितना जा सकता है। तो चलिए एक अपना गेस वर्क किया जाए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने जोन जोन टॉप 10 निकाल दिया है अपने पुराने सीट से। ये मैं अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉर्ट करके रखा हूँ। बस मैंने एक एक करके तीनों का निकाल के रखा है पहले से। मेन सीट पे आते हैं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर जो जोन टॉप 10 देखा जाए तो कितना है, देख सकते हैं कि इसमें कितना हाई, सबसे हाईएस्ट किसका है? इलेक्ट्रिकल। मतलब अगर जोन वाइज में जोन के टॉप 10 के कंसीडर किए करें हम लोग, तो क्या जाने वाला है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का मुंबई जोन में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने सीट को। ये मैंने क्या किया है कि पहले ये देखिए इस सीट हम लोग का मुंबई में सीट कितना है। ये मुंबई का पीडीएफ है, मैंने ये पूरा टोटल काउंट करके रखा है। और इसमें मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रिकल वो सिविल का माइनस कर दिया है। तो अपने सीट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का मेन सीट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूआर का 596 है, यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको कैसे मैनेज किया है, ये ये देखिए, ये टोटल सिविल का सीट है जो मैंने माइनस कर दिया है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सिविल का सीट माइनस कर दिया। अच्छा वो चलिए, ये सब कैलकुलेशन बाद में करते रहेंगे हम लोग। ये सब मैंने माइनस कर दिया और मैनेज करके टोटल कितना आया जनरल का, तो 425। तो चलिए अब हम लोग यूआर कैंडिडेट के हिसाब से 425 में कितना जा सकता है। और देखिए ज़्यादा कट ऑफ डिफरेंस होगा नहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, क्योंकि देख रहे हैं कि नॉर्मल से ये जोन टॉप वाइज अगर देखें तो 77 76। तो एक दो मार्क्स का फर्क रहेगा और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सेम जाएगा। जो जो स्टार्टिंग में सीबीटी वन में जो जितना ज़्यादा सीट पे क्वालिफाई किया होगा उसको बेसिकली फ़ायदा मिलेगा ही नॉर्मल से। तो बस वही है। उसके बाद हम लोग अपने मुंबई के सीट में आते हैं और देखते हैं 425 कितने लोग हैं। तो देखिए कितना लोग यहाँ मुंबई जोन में 100 के पास है, देख रहे हैं आप। सब कोई कितना एकदम पूरा एकदम 100 के पास ही है इसमें। मुझे लगा नहीं था कि 100 के पास 400 तक जाए, लेकिन बहुत लोग हैं 400 तक। एक ही शायद बंच ऑफ है वहाँ 100 के पे, पूरा बंच ऑफ है। तो यहाँ किसको बेनिफिट मिलने वाला है? जो सीबीटी वन में ज़्यादा सीट क्वालिफाई किया है। ये 425 में देख सकते हैं कि 100। तो एक एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ लोग आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए एक गेस वर्क किया जाए तो एक चीज देख रहे हैं, एक मैंने पहले से करके रखा है कि चलिए 100 है तो 101 पे एक लेते हैं, लेट करते हैं। और लेट किए 101 पे, तो देखिए कितना आ रहा है। 101 पे हम लोग लेट किए तो ये यहाँ पे मेरिट इंडेक्स कितना बन रहा है। ये M3 कौन सा है, देखिए ये वाला एवरेज है M3, यहाँ चेक कर लीजिए। और चलिए, और ये U13 कौन सा है, U13 भी देख लीजिए। U13 ये है ना, U13। मतलब बाकी सब कैलकुलेशन हम लोग का सही है। तो चलिए एक लेट वर्क गेस वर्क किया जाए। तो मैकेनिकल का देख रहे हैं 100 आप देखे थे सीट में। तो चलिए 101 पे निकाल के देखते हैं। तो 101 पे कितना आ रहा है, 763। और इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल रहने देते हैं। और इलेक्ट्रिकल, ये ये मैं एक और तरीके से शिफ्ट वाइज भी करके बताऊंगा। और ये मेरिट इंडेक्स कितना बन रहा है इलेक्ट्रिकल का। एक मार्क्स हम बोले कि नॉर्मल से एक एक दो मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो चलिए 102.33 नॉर्मल से 1.3 मार्क्स अगर बढ़ा दे, और उसके बाद देखें तो 765 अप्रोक्स सेम ऑलमोस्ट। तो मतलब क्या फर्क रहेगा कट ऑफ पे? मतलब कट ऑफ पे यही फर्क रहेगा कि इलेक्ट्रिकल का एक मार्क्स ज़्यादा रहेगा, और ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग। और सीबीटी वन के हिसाब से तो डिपेंड करेगा ही कौन कितने सीट पे क्वालिफाई किया। तो चलिए एक रफ वर्क किया जाए। और इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए कितना पे आ रहा है मेरिट इंडेक्स, तो ये 94 पे। तो आप एक और चीज़ देखिए, आपको लगेगा कि नहीं 94 पे तो बहुत कम है, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप मेन सीट देखिए,
एक मैंने फिल्टर करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये आप देख रहे हैं मार्क्स 94 पे। देखिए कितना कम लोग हैं। थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एग्जैक्ट 90। चलिए ये 94 आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इतना लेके चलते हैं, 93 भी ले लेंगे, वो फर्क नहीं, उतना परफेक्ट तो कर नहीं सकते हम लोग। तो ये देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको अपने अपने सीट में कॉपी करते हैं। ये देखिए मैंने कॉपी करके रखा है पहले से। एक बार और कर लेते हैं। मैंने 90 तक ही 90 तक कॉपी किया है कि चलो भाई कुछ नहीं तो 90 तक भी कॉपी करके देख लेते हैं। तो कितना कम लोग है देख रहे हैं, 54। मतलब ज़्यादा फर्क डालेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए एक थोड़ा सा और ले लेते हैं, उतना कम तो जाएगा नहीं। तो हम लोग चलिए 93 तक ले लेते हैं। 93 तक देख रहे हैं, 35, 35 स्टूडेंट। और एक और चीज़ देखिए कि कुछ लोग 35 दिख रहा है। ये देखिए एस एन टी का वैकेंसी है, कुछ लोग एस एन टी प्रेफर किए होंगे। तो ये 45 एस एन टी का वैकेंसी है। तो वो लोग उसमें चले जाएंगे क्योंकि एस एन टी पे मैकेनिकल तो नहीं है वैलिड। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और और इलेक्ट्रॉनिक्स ही एलिजिबल है। तो अगर एस एन टी का वैकेंसी देखा जाए तो 24 12, ये मैंने यूआर का काउंट करके रखा है 1। ये देखिए ये सब ये जो है एस एन टी का। चलिए एक एक मैंने अपना काउंट करके रखा, आप डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 45 उधर 35, तो चलिए फर्क नहीं मानते हैं कि नेग्लिजिबल इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो फिर कट ऑफ कितना जा सकता है कुछ लोग। इधर एक और चीज देखिए, ये यहाँ पे सीएमटी, कुछ लोग मैकेनिकल के इसमें भी चले जाएंगे। सीएमटी पोस्ट आपको दिख रहा है, केमिकल मेटल। एक मिनट, अपने मुंबई में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें हम लोग सिर्फ मैकेनिकल ही एलिजिबल है सीएमटी में, इसमें मैकेनिकल कुछ कैंडिडेट उसमें भी चले जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना ही जाने वाला है, ऑलमोस्ट सेम। और हम लोग मेन सीट पे आते हैं, देखते हैं कि वो जो था मेन सीट हम लोग का मुंबई का, कितना जो गया था वो 425 सीट के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि 100। तो मैंने क्या किया है कि प्रिकॉशन लेने के लिए 101 ले। तो कट ऑफ, इससे आपको एक अनुमान लग रहा होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। आपको पता चल रहा होगा कि ठीक है अराउंड 101, 102, 100 ऐसे ही जाने वाला है। कोई ज़्यादा सीट पे क्वालिफाई किया हुआ 71 में तो 100 भी जा सकता है। तो कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाएगा मैकेनिकल का मुंबई में। वही आप मेरिट इंडेक्स से भी वेरीफाई करके देखा है, 101 ठीक है। इधर देखिए 94 इधर ठीक है। इधर इलेक्ट्रिकल का 102 ठीक है। तो एक रफ वर्क किया जाए तो मैंने इलेक्ट्रिकल का कितना रखा है, 102 से 103 रख दिया है। और मैकेनिकल का 101 से 102, एक रफली आइडिया लेने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि जोन वाइज हुआ, इसका 94 था। जोन वाइज हुआ तो कितना जा सकता है मुंबई का कट ऑफ, ये देख लीजिए आप। 94, 102, 100, 94, 102 से 103 इलेक्ट्रिकल के लिए, और 101 से 102 के लिए मैकेनिकल के लिए। तो ये एक एनालिसिस रहा आप लोगों के लिए मेरे तरफ से जोन वाइज। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा रहा ये जोन वाइज। ठीक है, मेरिट इंडेक्स मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया सब चीज़ कि कितना जा सकता है। 101 कैसा जाएगा, मेरिट इंडेक्स कितना बनेगा। अब चलिए, अब ये कंट्रोवर्सी तो बना रहेगा कि जोन वाइज है या सिर्फ वाइज। ये तो फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा कि आरआरबी कैसे निकाल रहा है। तो इसके बारे में मत बोलिएगा कमेंट में। अब क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि दोनों तरीके से बता दिया जाए, बाकी तो फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। बाकी आप दोनों तरीके से गेस वर्क करके एक अनुमान लगा लीजिए बस। तो अब चलिए शिफ्ट वाइज निकालते हैं। तो ये शिफ्ट वाइज के लिए मैंने पुराना अपना एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि शिफ्ट वाइज अब वो क्या करे। ये देख सकते हैं अपने, ये मैंने पहले बार मैं वीडियो बनाया था, इसमें मैं क्या किया हूँ कि
शिफ्ट वन का जो कॉमन कॉमन जो एवरेज निकला है शिफ्ट वन में, पहली बात तो मुझे पता करना पड़ा था। वो आप एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे द्वारा, उसमें लिखा था ना, जिसमें कि सारा शिफ्ट टू का कौन कौन शिफ्ट टू का कैंसिल हुआ एग्जाम। उस हिसाब से मैंने क्या किया कि शिफ्ट वन का सेलेक्ट किया सिर्फ, और शिफ्ट वन का टॉप 10 लिस्ट बनाया। उस हिसाब ये देख सकते हैं, मैं ये इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से शिफ्ट वाइज फिल्टर किया हूँ। तो आप शिफ्ट वाइज फिल्टर करके मैं क्या किया हूँ कि सिर्फ डायरेक्टली डेटा ले लिया हूँ, क्योंकि बार बार करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ डेटा लेके दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या किया हूँ, कि डेटा ले लिया हूँ उसका और इसमें कॉपी कर दिया हूँ नॉर्मल से। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार, ये 78, 77, 74। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी पता चला 78, 77, 74। तो ये देख सकते हैं कि एवरेज शिफ्ट वाइज और नॉर्मल से जोन वाइज में ज़्यादा फर्क है नहीं। इधर एक नंबर फर्क है, इधर भी एक नंबर फर्क है, थोड़ा घट गया है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख लिए हैं कि ज़्यादा फर्क स्टूडेंट ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि वो फर्क डाल सके मेजर। तो वही है। तो लेकिन अगर शिफ्ट वाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के साथ बहुत कम लोग सेलेक्ट होंगे। बस वैसा ही है, तो कंट्रोवर्सी बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि अपना शिफ्ट वाइज में कैसा हो सकता है। तो शिफ्ट वाइज मैंने क्या कोशिश किया है कि सिंपली फिर से मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। और ये देख सकते हैं कि ये मेरिट इंडेक्स है। यहाँ पे मैं मेरिट इंडेक्स लिख देता हूँ, मेरिट इंडेक्स। तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने क्या किया है कि मेरिट इंडेक्स, चलिए वो छोटा हो गया है, वो कैप्स लॉक ऑन था। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरिट इंडेक्स मैंने निकाला है अब क्या करके शिफ्ट वाइज। तो फिर से अपने मार्क्स की तरफ चलते हैं। और मेरिट इंडेक्स में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कट ऑफ में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मार्क्स आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग को एट लास्ट क्या देखना है, सिर्फ टॉपर टॉपर से रेफरेंस देखना है इसलिए। तो चलिए देखते हैं कि सेम 101 मार्क्स पे हम लोग को कितना मेरिट इंडेक्स बना, 763। लेकिन यहाँ कितना बनेगा मेरिट इंडेक्स, 552। बस यही फर्क है। सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिकल का था, मैकेनिकल का देख सकते हैं 747। तो इस हिसाब से ऐसा फर्क पड़ जाएगा। और इधर कितना मेरिट इंडेक्स बनेगा, यही सेम मार्क्स 94 पे, 94 पे यहाँ कितना मेरिट इंडेक्स बनेगा, 709। आप ये देख सकते हैं, रेफरेंस बस चेंज किया है मैंने एक्सेल से। ये आप देख सकते हैं कि यही मार्क्स है, यही मार्क्स इसमें गया है। और ये V18 क्या है, ये देख सकते हैं, ये एवरेज मार्क्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो फार्मूला में आप चेक कीजिए, फार्मूला जो ये है, बस इसी हिसाब से फार्मूला से रिजल्ट मेरिट इंडेक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो एक अगर देखा जाए 100 कॉमन मार्क्स 101 के लिए, तो 101 के लिए कितना पड़ा इसमें मेरिट इंडेक्स, मैकेनिकल में 747, इलेक्ट्रिकल में यहाँ 102.33 के लिए 752, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 709 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ के लिए हम मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए कितना लेके देखते हैं, 98 लेके देखते हैं। कितना बना, 752। अच्छा, तो परफेक्ट मैच हो गया 98। तो कितना आपको एक एक मोटा मोटी एक अप्रोक्स आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना जा सकता है इस हिसाब से। तो 98 समथिंग, 98 से ज़्यादा थोड़ा सा, 98 समथिंग थोड़ा सा, क्योंकि या 98 से कम भी थोड़ा सा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ SNT का भी तो सीट है 45 एक्स्ट्रा। वही बात है। तो कुल मिला के उतना ही, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, बस वही, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही कम है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि शिफ्ट वाइज भी मैंने ट्राई किया है। तो शिफ्ट वाइज अगर मेरिट इंडेक्स बनाया जाए, तो बस यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का चेंज कर देते हैं, 94 से 98 कर देते हैं। और और इसको यहाँ से जोन वाइज से हम लोग शिफ्ट वाइज कर देते हैं। स्लॉट, बस। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस हिसाब से शिफ्ट वाइज से कितना मेरिट इंडेक्स बना।
और कैसे कैलकुलेशन किया मैंने और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग शिफ्ट वाइज के हिसाब से कितना कट ऑफ जा रहा है, 98, 102, 103, 100। और मैंने आप फिर बोल सकते हैं कि क्यों नहीं चेंज किया मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नौ अप्रॉक्स एवरेज एवरेज का अंतर, हम लोग को डिफरेंस न देखना है, एवरेज कितना जा रहा है वो थोड़ी देखना है भाई। तो इसलिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो मोटा मोटी सेम ही है, तो क्या ही, बस सेम पड़ा कट ऑफ। तो आप लोग एक आइडिया के लिए इस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं और एक आइडिया देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ में आ रहा है दोनों दोनों के हिसाब से। बाकी फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। एक ये बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक मेरिट इंडेक्स के हिसाब से बना, एक मुंबई जोन का भी बना दिया जाए। तो अब प्लीज़ अब दूसरा रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ये मेरा एनालिसिस बस ये नॉर्मल एनालिसिस ही है, क्योंकि कोई भी अभी कट ऑफ नहीं बता सकता है। तो आप लोग खुद अपने जोन के हिसाब से इस तरह से एक अपने अपने आप को बस बताने के लिए, अच्छा इतना है तो क्या मतलब कितना चांसेस है कि नहीं, बस उस हिसाब से अपने आप को बताने के लिए आप खुद से कर सकते हैं जो प्रोसेस मैंने किया है। क्योंकि एक्सेल सबके पास है ही वो सीट। तो बस आप देख सकते हैं, बाकी सब बाकी चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।